नवरात्रों पर विशेष मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ यंत्र के बारे में। देखो, ये एक सौर ऊर्जा की ये प्लेट है। ये जब सूर्य के सामने रख दी जाती है तो सौर ऊर्जा का जो प्रकाश होता है वो ये अपनी क्षमता के अनुसार जितनी इसकी क्षमता है इतना आकर्षित कर लेती है, और बाद में इसको ये जो बैटरी है ये इसका कनेक्शन यहाँ इधर कर दिया जाता है। तो सूर्य जो हमारे से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, उतनी दूर से भी ये जो सौर ऊर्जा यानी सौर प्रकाश आता है उसको ये ऊर्जा को ग्रहण करता है और इसका बैटरी के अंदर यहाँ जा कर के स्टोर हो जाता है, और बाद में ये इस तरह हम इसको जगाने के काम में ले सकते हैं। जैसे ये देखो, ये रोशनी हो गई। इसी तरह इस बैटरी में जो स्टोर ऊर्जा है इसको डीसी या एसी करंट में बदल कर इनसे पंखे भी चलाए जा सकते हैं, हीटर भी चलाए जा सकते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें चलाई जा सकती है। यानी जितनी प्लेटें बड़ा पावर हम इकट्ठा करके जितना चलाना चाहें चल सकते हैं। ये एक यंत्र है, इसको वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके खोज करके ये बनाया। भी इतनी दूर होते हुए भी, यानी 15 करोड़ किलोमीटर दूर होते हुए भी ये सूर्य की ऊर्जा को एकत्रित करके इसमें करके इसको जब ये सूर्य गैर हाजिरी में, जैसे रात के समय हम इसका लाइट का उपयोग कर लेते हैं, 24 घंटों में जब मन चाहे तभी इसका प्रयोग कर लेते हैं। इसी तरह जो हमारे ऋषि महात्मा मुनि होते थे, तो जो ऋषि होते थे वो रिसर्च करते थे यानी खोज करते थे, तो वो अनेक देवी देवताओं की पूजा पाठ करते थे, जैसे माता रानी, भगवान शंकर भगवान, अन्य देवी देवता आदि की। तो उन देवताओं की वो पूजा पाठ करके, उनकी आराधना करके, उनकी शक्तियों को भक्ति के द्वारा, विधि विधान के द्वारा वो किसी विशेष यंत्र में जो शब्दों में लिखा जाता है, उसी तरह उनको एक इसी तरह का चकोर बना करके वो यहाँ नंबर लिख देते हैं इस तरह। तो उन शक्ति को उसके अंदर एकत्रित कर देते हैं, और जिसमें वो भावना की जाती है, उस बनाने वाले रिसर्च करने वाला जिस तरह की वो भावना बनाता है, जैसे इसको ये लाइट है रोशनी करने के लिए, इसी को यदि कोई पंखा चलाने के लिए या कोई पानी चलाने के लिए, तो इसकी भावना करके इसे अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। तो इसी तरह से जो यंत्र होते हैं, यंत्र मंत्र तंत्र आदि, इसमें मंत्रों को विशेष कर ये जो यंत्र है वे इसी तरह के बनाए जाते हैं, इस तरह के खाने बनाए जाते हैं। उनका विशेष नियम होता है, उसका कुछ विधान भी होता है। उस देवी देवता का आह्वान करके, उन शब्दों को बोल करके और वो यंत्र बनाए जाते हैं। और जब उसको उस विधि विधान के अनुसार या उस बनाने वाले के अनुसार उसको धारण किया जाए, तो धारण करने पर वह उसके प्रति फल में उसको फ़ायदा देता है। उस देवता की कृपा पाने के लिए उसको प्रसाद आदि उससे चढ़ाया जाता है, दिया जाता है भोग के रूप में, और उसके प्रतिफल में उस यंत्र को धारण करने पर उस व्यक्ति के जो अमुक कार्य होते हैं, अलग अलग जिस तरह का कार्य होते हैं, जिसी भावना से वो बनाए गए वो उसके कार्य करता है। इसको यंत्र कहते हैं। ये आपको जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगे तो लाइक करना और इसके बाद में आपको एक विशेष यंत्र है जो मनोबल को बढ़ाने वाला यंत्र, उसके बारे में आपको मैं एक जानकारी दूंगा। यदि आप लाइक करेंगे, आपको ये पसंद आया, तो एक विशेष यंत्र है जो सर्व मनोकामना करने वाला, यानी सब जो कार्यों में मनोबल बढ़ाने वाला है, उसके बारे में आपको विशेष जानकारी दूंगा। आप ज़रूर इसको शेयर करना, लाइक करना। आपका दोस्त आपका हितैषी रमेश लाल भट्टी। राम राम।